हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे रीट के सिलेबस की। रीट का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं भाई। सिलेबस 1 यानी कि पीआरटी भी डिस्कस करेंगे, सिलेबस 2 टीजीटी भी डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे भाई पहले से क्या हट चुका है और पहले से क्या जुड़ चुका है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो सिलेबस है वो डे टू डे चेंज होता है। डे टू डे कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलता है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यही सारी चीज़ें आज की क्लास में डिटेल में देखने वाले हैं, ताकि आप जब रीट की तैयारी करो, आपका अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो आप जो है उस एग्ज़ाम को अच्छे से कर सको, क्योंकि सिलेबस जो है वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अपनी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई सिलेबस 1 to 5 यानी क्लास 1 to 5 की, यानी कि लेवल 1 को डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले आता है आपका भाई बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। 30 नंबर यानी कि 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, सिलेबस जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। आपको जिस तरीके से ठीक लगे आप उस तरीके से जो है पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, इन सब के ऊपर जो है आपका है 2009 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में आता है 2005। तो यहाँ से आप देखो भाई चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या पूछा गया है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डायमेंशन एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली एंड स्कूल एंड देयर रिलेशनशिप विद लर्निंग। ठीक है, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस, दैट इज मीनिंग, टाइप एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद देखो अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो मैं तो आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगी कि भाई आप अगर सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे ना, तो क्योंकि सीटेट में से काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो आप सीटेट का जो है प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी रीट के एग्जाम में। पर्सनैलिटी में कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग इट्स मेजरमेंट। इंटेलिजेंस में कंसेप्ट, थ्योरीज एंड इट्स मेजरमेंट, मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड इट्स अप्लीकेशंस। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर, बैकवर्ड, मेंटली रिटार्डेड, गिफ्टेड, क्रिएटिव, डिसएडवांटेज्ड, CWS एंड चिल्ड्रन एंड विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई इस बच्चे में ये कमी है, आप किस तरीके से टीच करोगे, क्योंकि जो बाल विकास है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसका मेन यही होता है कि टीचर को एनालाइज करना कि वो किस तरीके से बच्चे को समझ सकता है, किस तरीके से पढ़ा सकता है। ठीक है, लर्निंग डिफिकल्टीज, एडजस्टमेंट, कंसेप्ट एंड वेज ऑफ एडजस्टमेंट, रोल ऑफ टीचर इन द एडजस्टमेंट। ठीक है, किस तरीके से आप वहाँ पर एडजस्ट करोगे, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, फैक्टर ऑफ एक्टिंग लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन, हाउ चिल्ड्रन लर्न, किस तरीके से आप चिल्ड्रन को लर्न करवाओगे। अगर कोई बच्चा क्लास में वीक है, ठीक है, और बाकी बच्चे इंटेलिजेंट है, तो आप वीक बच्चों को कैसे टॉलरेट मतलब कैसे संभालोगे, कैसे आप उनको वहाँ पर बैलेंस करोगे कि इंटेलिजेंट मतलब जो बच्चा सही है और जो बच्चा थोड़ा वीक है, आप उनमें बैलेंस बना सको। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी एंड मैथड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से कर लेना। मीनिंग एंड पर्पज ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट, इवोल्यूशन, कॉम्प्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, लर्निंग आउटकम एंड एक्शन रिसर्च। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, दोनों ही अच्छे से कर लेना भाई, वैसे इतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं। ठीक है, अगर करोगे तो बहुत इजी है। उसके बाद आता है भाई आपका भाषा 1 हिंदी, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही नंबर के होंगे। ठीक है, भाषा में आपके पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो ये सारा जो सिलेबस है ये आपका 1st to 5th रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। उसके बाद आपकी सेकंड लैंग्वेज आती है, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज अनसीन। यहाँ पर सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनसीन पैसेज, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेज, डिटरमाइन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, फ्रेमिंग, क्वेश्चन इंक्लूडिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लैंग्वेज 2 में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो है आपका संस्कृत है, लैंग्वेज प्रथम लैंग्वेज जिसकी हिंदी नहीं है, जिसकी संस्कृत है। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये संस्कृत का सिलेबस आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये उर्दू का सिलेबस आ गया भाई, जो बच्चा उर्दू से है, जिन्होंने सिंधी ले रखी है, ये सिंधी लैंग्वेज आ गई आपकी। ठीक है, उसके बाद ये पंजाबी लैंग्वेज आ गई। इसके बाद है आपकी ये आपका हिंदी, हिंदी हम कर चुके हैं। इसके बाद जो है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज 2, एक सेकेंड भाई फिर से आ गया शायद,
हाँ जी, मैथमेटिक्स 1st टू 5th में जो है आपका 30 नंबर का मैथ आएगा, 30 नंबर की आपकी जो है ईवीएस आएगी। तो आपका 30 नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, 30 नंबर हिंदी हो गई, 30 नंबर इंग्लिश हो गई, जैसे जिनकी फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज ये है, ठीक है। जिसकी फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज पंजाबी, उर्दू, इनमें से जो भी है वो आपका आएगा, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में जो है होल नंबर अप टू 1 करोड़, प्लेस वैल्यू, कंपैरिजन, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंडियन करेंसी, concept of fraction, proper fraction, comparison of proper fraction of same denominator, mixed fraction, comparison of proper fraction of unequal denominator, addition, subtraction of fraction, prime and composite, ये सारी चीज़ें आएंगी भाई। तो ये जो सारा सिलेबस है ये आपका मैथ्स का रहने वाला है। उसके बाद आपका लास्ट आता है भाई ईवीएस, ठीक है। ईवीएस में आपका परिवार, आपसी संबंध, एकल संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, हमारी सभ्यता, संस्कृति, परिवहन और संचार, अपने शरीर की देखभाल, संजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो ये सारा आपका जो है ईवीएस वाला आ जाएगा भाई, ये इंग्लिश में है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी जो है आपकी कुछ चीज़ें हट चुकी हैं, कुछ चीज़ें ज्वाइन ऐड हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। ये है आपका लेवल 2 यानी कि 6 to 8 क्लास को जो है आप किस तरीके से करवाओगे। तो यहाँ पर भी जो है आपका सबसे पहला जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी ही आएगी, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपका बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। सेम है भाई, थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पीआरटी लेवल थोड़ा सा ईजी रहेगा टीजीटी लेवल से, ठीक है। सेम सिलेबस है भाई, ठीक है। उसके बाद जो कुछ डिफरेंस होगा, हिंदी आ गई, हिंदी में भी वही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से क्या हटा है, क्या जुड़ा है, वो देख लेते हैं। ये आपका फिर संस्कृत आ गई, ठीक है। उसके बाद उर्दू आ गई, फिर पंजाबी आ जाएगी, फिर सिंधी आ जाएगी, ठीक है। फिर आपका जो है सेक्शन 3 इंग्लिश लैंग्वेज, एक सेकेंड भाई। अब जो आपका यहाँ सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है आप सब्जेक्ट रिलेटेड आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स 60 नंबर का आ गया, जिसका मैथ है। टीजीटी में जो 6ठी से 8वीं मैथ पढ़ाएगा उसका 60 नंबर का मैथ हो जाएगा। जो साइंस पढ़ाएगा उसका साइंस हो जाएगा भाई, ठीक है। अब जिसका सामाजिक अध्ययन है, ठीक है, यानी कि एसएसटी है, वो यहाँ पर एसएसटी जो है इस तरीके से। उसके बाद सोशल, ठीक है। तो ये जो है आपका सारा सिलेबस है। मैं आपको कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को पढ़ा दूँ, आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते अभी। साइंस आपका एसएसटी, मैथ, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, जिनका ये सब्जेक्ट है वो यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि क्या आपका हट चुका है, क्या ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो भाषा 1 हिंदी, यहाँ पर ये जो हट चुके हैं, यानी कि शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दार्थी, यानी कि जो लेवल 1 है, यानी कि जो पीआरटी लेवल है, उनके लिए ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं। और क्या नहीं हटा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या जुड़ गया है, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी जुड़ गई हैं। शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, विराम चिन्ह, ये सारी चीज़ें जुड़ गई हैं भाई। अब जो लेवल 2 है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं हटा भाई, ठीक है। और यहाँ पर जुड़ा आपका यही है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, विराम चिन्ह, राजस्थानी शब्दों को हिंदी रूप, तो ये चीज़ें ऐड हो गई हैं। संस्कृत में जो है कुछ भी नहीं हटा, और ये संख्या ज्ञानम और संख्या ज्ञानम ये ऐड हो चुका है भाई। और आपका जो है टीजीटी में भी कुछ नहीं हटा, ठीक है, टीजीटी में भी कुछ नहीं हटा। और आपका ऐड क्या हुआ है, संख्या ज्ञानम, समय ज्ञानम, महेश्वर सूत्रणी प्रश्न, अलंकारण संबंधी प्रश्न, तो ये तीनों चीज़ जो है वो ऐड हो गई है भी टीजीटी के अंदर, ठीक है। अंग्रेजी के अंदर क्या हटा गया है, ठीक है, मतलब पीआरटी में क्या हट गया है, क्या हटा है भी, फोनेटिक, ट्रांसक्रिप्शन और लैंग्वेज एरर और डिसऑर्डर, तो ये चीज़ें हट चुकी हैं। ऐड क्या हुआ है, इंग्लिश सिंबल, रोल ऑफ होम लैंग्वेज और मल्टीनिश, ठीक है, तो इनका क्या रोल है, तो ये जो चीज़ जो है ऐड हो चुकी है। अब लेवल 2 यहाँ पर क्या हटा है, सेम चीज़ें हट चुकी हैं भाई। जो पीआरटी में हटा वो टीजीटी में हट गया है। ऐड आपका सेम हुआ है भाई, जो पीआरटी में ऐड हुआ वही आपका टीजीटी में ऐड हो गया, ठीक है। अब देखो गणित, गणित में जो है आपका कुछ भी नहीं हटा, और जुड़ा क्या है भाई, आंकड़ों का प्रबंधन करना, ये जो है वो ऐड हो गया है। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन में ये जो है खरीफ व रबी फसलों की जानकारी, पदार्थ, ऊर्जा, संपूर्ण इकाई को, राजस्थान के नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन एवं इनके संरक्षण की अवधारणा, मौसम व जलवायु ये सारी चीज़ें जो हैं वो हट चुकी हैं। ये चीज़ें जो हैं वो जुड़ चुकी हैं, ठीक है। इनको देख लेना। किसी को पीडीएफ चाहिए तो जो है आप
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पर्यावरण अध्ययन लेवल 1 यानी कि पीआरटी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ गई हैं। यातायात के संकेत, जल के गुण स्रोत प्रबंधन, राजस्थान के कलात्मक जल स्रोत, पेयजल एवं सिंचाई स्रोत, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड हो गई हैं भाई पीआरटी लेवल में। ठीक है, अब रीट लेवल 2 यानी कि टीजीटी लेवल गणित में क्या हटा है। ठीक है, क्या हटा है, कुछ नहीं हटा। ठीक है, साझा हट गया है। ठीक है, क्या जुड़ गया है, भिन्न, समतलीय आकृतियां, बहुभुज, ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड हो गई हैं। रीट लेवल 2 विज्ञान में क्या जो है हट गया है, गति, यथृच्छ गति, चाल, ये हट गया है भाई। जुड़ा क्या है, ये सारी चीज़ें भाई जुड़ गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। संजीव एवं निर्जीव परिचय, अंतर, लक्षण, भोजन के स्रोत, भोजन के पौधों के विभिन्न प्रकार एवं भाग, ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड हो गई हैं। ठीक है, विज्ञान में क्या जुड़ा है भाई, ये जुड़ गया है विज्ञान के अंदर आपके लेवल 2 यानी कि टीजीटी के अंदर। ठीक है, एसएसटी में क्या हट गया है भाई, काफ़ी कुछ हट गया है। भारतीय समाज, विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक, ये सारी चीज़ें जो हैं हट गई हैं। जुड़ा क्या है, जैन व बौद्ध धर्म, जनपद काल और वर्त बहार। ठीक है, तो ये जो है वो ऐड हो गया है। एसएसटी के अंदर जो है वो क्या हटा है, मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दशा, और ऐड क्या हुआ है भाई 1885 से 1947 भारतीय के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं वो जुड़ गए हैं, और 1919 पहले 1919 से 1947 तक का था। ठीक है, अब जो है ये भी ऐड हो गया है, मतलब 1885 से ऐड हो गया है। अब पहले 1919 से लेके 1947 तक करते थे, अब 1885 से याद करोगे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं। अब जो है आपका एसएसटी लेवल 2 यानी कि टीजीटी का राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, पर्यटन, विरासत का संरक्षण, ये जो है वो हट चुका है। ऐड किया हुआ है, ये बहुत कुछ ऐड हो गया है भाई। प्रमुख राज्यवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातियों का किसान आंदोलन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ऐड हो गई हैं भाई एसएसटी के अंदर। ठीक है, अब लेवल 2 भारतीय संविधान में आपका ये जो है हट गया है धर्मनिरपेक्षता, और ये जो है वो ऐड हो गया है। विश्व भूगोल में आपका ये हट चुका है और ऐड आपका ये हुआ है। ठीक है, भारत का भूगोल में ये हट चुका है और ये ऐड हुआ है। ठीक है, राजस्थान का भूगोल कुछ नहीं हटा, ऐड आपका ये हो गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो है यह विषय पहली बार नया जोड़ा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र, तो यहाँ पर जो है ये आपका बीमा, बैंकिंग प्रणाली, बीमा, बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व, ये सारी चीज़ें जो है वो जुड़ चुकी हैं। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे कुछ नहीं हटा, जुड़ा ये है। ठीक है, देख लो भाई ज़्यादातर जुड़ा ही है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में कुछ नहीं जुड़ा, लेवल 1 और लेवल 2 में सेम है भाई। जो आपका हमने सिलेबस देखा वो सारा सिलेबस आपका जो है आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी और आपके लिए कुछ ना कुछ तो हेल्प हुई होगी आपको जो है रीट के एग्जाम के लिए लगी है। तो भी फटाफट चैनल को करो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।